पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मंगलवार को शिवनंद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के शिकार हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पिछले 26 नवंबर को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर गांव में 8 घरों पर बुलडोजर चलाया गया था और अब 5 दिसंबर को फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए 100 लोगों को नोटिस भेजा गया है। यह मुद्दा अब तेजी से राजनीतिक रंग ले चुका है। गाँव में लोगों से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने ऐलान किया कि अगर 5 दिसंबर को बुलडोजर आया तो उसे सबसे पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं खुद उस दिन यहाँ रहूंगा। 5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना होगा। हम यहाँ सोएंगे आकर के, आप चढ़ा दीजिएगा गाड़ी। हम आएंगे 5 तारीख को, यदि आप तोड़िएगा तो या तो सदन में मामला उठेगा। इसीलिए हम 8 परिवार को अभी 10-10 हजार की स्थिति नहीं थी। मैंने कहा कि अगले बार जिसका घर टूटा है उसका लिस्ट बनाइए, अब पूरे परिवार की हम मदद करेंगे और सरकार से आग्रह अंतिम करके जा रहे हैं। इसी पंचायत में जब तक 5 डिसमिल जमीन और घर बनाने का पैसा नहीं देते हैं तब तक 65 साल से जो परिवार 4-5 पुश्त रह करके अपनी जिंदगी जिया है और सरकार का पैसा लगाया है, रोड और बिजली और इंदिरा आवास बनी है, उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए और हमारे गरीबों का घर खत्म हो। पप्पू यादव ने मौके पर मौजूद 8 परिवारों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी। औरंगाबाद में एक युवक को विधायक की फोटो स्टेटस पर लगाने की वजह से गोली मार दी गई थी, जिसको लेकर भी पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोचिए बिहार कहां जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में गरीब और आम आदमी बिल्कुल सुरक्षित नहीं। अब आप सोचिए कि बिहार कहां जा रहा है, बिहार कहां है। कोई भी गरीब और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो ये जवाब तो देना पड़ेगा ना भैया, डबल इंजन की सरकार और खासतौर पर बीजेपी को। आप जो जातीय आधार पर राजनीति कीजिएगा और जातीय आधार पर राजनीति के आधार पर अपराधी को ढूंढिएगा। आपका अपराधी महात्मा गांधी, आपका अपराधी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो आपको वोट दिया वो माफिया नहीं, अपराधी नहीं। उसका स्वागत आप फूल माला से करिए और जो जात वोट नहीं दिया उसका अपराधी अपराधी। अरे अपराधी तो अपराधी होगा ना, किसी जात धर्म का तो नहीं होगा, किसी पार्टी और किसी छाप का तो नहीं होगा। हम देख नहीं रहे हैं कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं जाति के आधार पर। ये तो नहीं चलेगा भैया। आप अपराधी को खत्म करिए, हम स्वागत करेंगे और हम साथ में खड़े रहेंगे। सर, औरंगाबाद में जो घटना घटी है, स्टेटस लगाने पे जो गोली मारी गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा जुल्म कुछ हो सकता है कि जो प्रकाश चंद्रा जी के स्टेटस पर गोली मार दिया गया। ऐसे लोगों को, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम क्राइम कंट्रोल करेंगे, तो ये तो क्राइम बढ़ रहा है। ये तो उनका मामला है, मैं किसी के मामले में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपराधी को खत्म करिए, हम सहयोग करेंगे। राजनीति करिएगा तो हम विरोध। इस दौरान पप्पू यादव ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सिर्फ जात के नाम पर वोट मत दीजिए। आज जब पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है तो आप चुप क्यों? बता दें, नई सरकार आते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित की रिपोर्ट।